मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, सावधान हो जाओ, क्योंकि आपका अच्छा समय अब आने वाला है, बहुत ही नजदीक है। आपके जीवन की शुभ घड़ियां, शुभ समाचार और वे सारे सपने और हसरतें और उम्मीदें जो आप अब तक पूरी होती देखना चाहते थे, उनके पूरे होने का समय अब नजदीक आ रहा है। परंतु हमने आपसे कहा कि सावधान हो जाओ, क्योंकि यह आप अपने जीवन को उठाकर देखिए कहानी कि आपके जीवन की यही कहानी रही है कि जब जब आपके जीवन में शुभ घड़ियों की शुरुआत हुई है, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास होते हुए, आपके अपने होते हुए भी आपसे खुश नहीं हुए हैं, और उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही रही है कि किसी प्रकार से आपके जीवन में आ रही ये खुशियां समाप्त हो जाए। जी हाँ बंधुओं, आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसे हम बार बार कहते हैं कि सबसे अधिक शत्रु अपनों में ही छुपे हुए हैं, सबसे ज्यादा भावुक हैं, सबके बारे में सोचते हैं, हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। फिर चाहे परिवार हो, मित्र हो, आपका कार्यस्थल ही क्यों ना हो, हर एक को खुश करने की कोशिश में आपने अपनी जिंदगी कई बार खराब की है, कई बार अपने जीवन में दुखों को लेकर आप आए हैं। बाद में आप पछताए अवश्य हैं, लेकिन फिर से आप इसी प्रकार की घटनाओं में, स्थितियों में फंस गए हैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तो बंधु, इस बार हम आपको सावधान कर रहे हैं। कुछ बहुत ही अच्छे शुभ ग्रहों के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं और इनका सीधा लाभ आपको अब मिलने जा रहा है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब जीवन में खुशियां आती हैं, शत्रु सतर्क हो जाते हैं और आपको हानि पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी शिकायतें, ऐसे फोन आते हैं कि गुरुजी, हमने अपनी दुकान खोली, कुछ दिन बहुत अच्छी चली, लेकिन अचानक फिर जाने क्या हो गया कि दुकान का जैसे किसी ने बंधन कर दिया हो। जो अच्छी खासी चल रही दुकान थी वह बिल्कुल कम होती चली गई, धीमी होती चली गई, और जहां पहले 2-4 हजार का व्यापार होता था, 5-6 हजार का व्यापार होता था, वहां अब 500 रुपए के भी लाले पड़े हुए हैं। इतनी बुरी स्थिति हो गई, जबकि सब कुछ सही है, मेहनत बराबर हो रही है, पैसा भी खूब लगा हुआ है, लेकिन ना जाने क्या हो गया। जब इंसान सारे प्रयास करके और थक जाता है, फिर भी उसे सही परिणाम प्राप्त नहीं होते, तब वह सोचता है कि ना जाने ऐसा क्या हो गया। तो बस बंधुओं, ऐसा ही कहीं आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि आपकी आस्तीन में भी बहुत सांप छुपे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 विशेष संकेत जिन्हें आप देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे कि यह वही इंसान है जिसने आपको बर्बाद करने की साजिश रची है। पहले भी रची है, फिर रच रहा है, क्योंकि अब आपका अच्छा समय आ रहा है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है और मंगल के नक्षत्र में यह गया है। चंद्रमा से भी इसका संबंध है, यानी कि ज्ञान, ऊर्जा और धन आपके जीवन में अब आने वाला है। और एक कामयाब इंसान के पास होता ही क्या है? ज्ञान होता है, अच्छी खासी नॉलेज होती है, वह जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य के विषय में उसे अच्छा खासा ज्ञान होता है। दूसरा, उसके पास धन होता है, और तीसरा, उसके पास कार्य को करने की ऊर्जा होती है। केवल योजना बना लेने से काम नहीं हो जाते, ऊर्जा भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो बस यही सब कुछ अब आपकी जिंदगी में होने वाला है। तो बस खुश हो जाइए, लेकिन खुश होने से कुछ नहीं होगा, सावधान भी होना पड़ेगा, वरना कोई इस बार फिर आपकी खुशियों को ग्रहण लगा देगा। जी हाँ बंधुओं, ग्रहण तो वैसे अभी लगा ही हुआ है आपकी कुंडली में, सूर्य देवता को जो राहु के साथ बैठे हुए हैं, परंतु 14 अप्रैल के बाद यह ग्रहण भी हट जाएगा, यानी सोने पर सुहागा होगा और सूर्य देवता मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम राशि है, मंगल की राशि है, और अग्नि तत्व के कारक हैं सूर्य भी और मंगल भी, यानी जीवन प्रकाश से भर जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा। अब यह ऊर्जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके जीवन जीने के तरीके और आपकी सावधानी और सतर्कता पर। जी हाँ बंधुओं, तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं ग्रह गोचरों के होने वाले विशेष लाभ और फायदों के विषय में, और आपके उन छुपे हुए शत्रुओं के विषय में जो आपके सभी मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जाती है। आपके अपने ही हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है सब कुछ उनको पता रहता है। अब ऐसे में उनसे बच पाना तो वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आपको तब भी बचने के मार्ग बताएंगे, और अंत में आपको देंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली मंत्र और एक उपाय। यह मंत्र महाविद्या, 8वीं महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या श्री बगलामुखी का है, और यह दीक्षा मंत्र नहीं है, यह मां से सहायता मांगने का मंत्र है, रक्षा मांगने का मंत्र है। यानी कि एक ऐसा मंत्र जो माता से निवेदन करने के लिए है कि माई हमारी रक्षा करो। ऐसा विशेष मंत्र जो आपकी हर पल रक्षा करेगा, चाहे कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो। दूसरा कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आपको हम बताएंगे, जिसे आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना है।
और फिर देखिए कि आपके जीवन में कोई बाधा आएगी ही नहीं। जो योजना बनाएंगे सफल हो जाएगी, जो काम करेंगे उसमें आगे ही बढ़ते जाएंगे, और जो शत्रु आपके सामने आएंगे वे घुटने टेक देंगे, यानी कि टिक ही नहीं पाएंगे। आपकी बातों में तेज बढ़ जाएगा, योजना का बल, क्रिया शक्ति बढ़ जाएगी, और ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, तभी तो क्रिया शक्ति प्रबल होगी और आपके जीवन में सफलता आएगी। जी हाँ बंधुओं, अब हमारे कार्यक्रम ठोस ज्ञान लेकर आते हैं। हम इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका समय खराब नहीं करते कि मीठी मीठी बातें करके हम तो निकल जाएं, लेकिन आपके जीवन में तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, आपको तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हमने तो बस इधर उधर की बातें करके आपका समय खराब कर दिया। लेकिन हम आज के कार्यक्रम में और अपने हर कार्यक्रम में अपने ठोस उपाय बताते हैं, ठोस मंत्र और क्रियाएं बताते हैं, और सिद्ध मंत्र होते हैं जो हमने स्वयं अपनी मेहनत से माता रानी की सेवा करके सिद्ध करे हुए हैं। वही मंत्र केवल हम आपको बताते हैं, ऐसे ही किसी भी मंत्र को नहीं हम बता देते। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये मंत्र जाते हैं और विशेष लाभ लेकर आते हैं। हजारों ऐसे हमारे पास फोन कॉल हैं, मैसेज हैं जिनको लाभ हुए हैं। अब आपकी बारी है। अब कहीं धोखा मत खा जाना, कहीं फिर से अपनी खुशियों को लुटा मत देना, भूल मत कर देना, गलतियां मत कर देना, और इन सब के लिए इस कार्यक्रम को मिस मत कर देना। अंत तक इस कार्यक्रम को देखिए और फिर देखिए कि कैसे आपका जीवन फूलों की बगिया के समान महक उठता है। याद रखना बंधुओं कि स्वर्ग और नर्क जहां भी हैं वो एक अलग है, लेकिन कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो जीते जी स्वर्ग भोग रहे हैं और कुछ नर्क भोग रहे हैं। सब कुछ यहीं पर है। आपके जीते जी आपका जीवन ही स्वर्गमय या नर्कमय हो सकता है। यहां तक कि आप चाहें तो अपने जीवन को सतयुग में बना सकते हैं, यानी सतयुग में जी सकते हैं, या घोर कलयुग में जी सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आपके कार्य, आपके कर्म, आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो शुद्ध ज्ञान यदि प्राप्त कर लोगे तो फिर सतयुग में जियोगे। जी हाँ बंधुओं, और सतयुग में जब जियोगे तो जीते जी स्वर्ग का सुख भोगोगे। फिर मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा ही। जिसने जीते जी स्वर्ग का पद हासिल किया, क्योंकि उसके जीवन में नकारात्मकता आई भी तो बस उसे छूकर चली गई, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि वह इतना सकारात्मक रहा, क्योंकि उसके पास शुद्ध ज्ञान था। तो फिर मरने के बाद तो स्वर्ग मिलना ही है, जिसका जो अधिकारी है उसे तो वही मिलेगा। तो बस बंधुओं, आज का ज्ञान बहुत ही खास है, इसे मिस मत कर देना, वरना आप बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ गए हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। हमने अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में आपको बताया कि शुभ संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये जो अच्छे ग्रह योग आपके कुंडली में बनने जा रहे हैं, इनके शुभ संकेत आपको मिलने लगेंगे, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी, मनोबल आपका ऊंचा होने लगेगा, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा, और ईश्वरीय कृपा से यहाँ वहां से आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, और रुके हुए अटके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ये सारे संकेत हम आपको बता चुके हैं। अब इनमें से कुछ संकेत आपको मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको भगवान ने चुन लिया है। अब आपका समय परिवर्तित होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आकर आपको बदलाव लेकर आएगी, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब ध्यान से समझिए कि ऐसी शुभ घड़ियों में जब आपका समय बदलने वाला है, पूर्व आभास आपको हो रहा है, पूर्व अनुभव आपको हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में सावधानी अत्यंत आवश्यक रहती है। यह परिस्थिति बड़ी नाजुक होती है जब समय करवट ले रहा होता है।
और अपनी चाल बदल रहा होता है। ऐसे में कोई भूल यदि आप कर बैठेंगे तो यह बदलता हुआ समय रुक भी सकता है और फिर से वही स्थिति में आ सकता है। ये बड़ा ही कठिन समय होता है, लोग इसे समझते नहीं, हल्के में ले लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। ऐसे में आपको ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना है जो केवल और केवल आपका शोषण करना जानते हैं, आपका उपयोग करना जानते हैं। उन्होंने पहले भी आपके साथ ऐसा किया है, आपके पैसे ले लिए फिर दिए नहीं, आपसे मदद मांगी, आपकी की नहीं मदद। जब आपने उनसे मदद मांगने की कोशिश की तो उन्होंने बहाने बना दिए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, आपके सारे राज जान लेते हैं, क्योंकि आप खुले दिल के इंसान हैं, आप खुलकर बता देते हैं और जिससे आप दिल से जुड़ते हैं उसे सब कुछ अपना दे देते हैं, यानी कि अपने विचार, अपनी मेहनत, अपनी पूंजी, अपनी सारी सहायता उसे दे देते हैं। लेकिन ऐसे इंसान कभी कभी बड़े दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऐसे लोगों से बचना सावधान है, जरूरी है। कैसे बचना है ऐसे लोगों से, ध्यान से समझिए। हम आपको 5 बड़े संकेत बता देते हैं। पहला संकेत कि जब आप अपने जीवन में कुछ भी नया कार्य करने चलेंगे तो वह व्यक्ति आपसे बहुत नजदीक आ जाएगा। उसे आभास हो जाएगा कि अब आपने कुछ योजना बनाई, कोई प्लान बनाया है, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, सब कुछ जानने के लिए वह व्यक्ति आपसे बार बार प्रश्न पूछेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। आपके सारे राज, छुपे हुए रहस्य, आपके दिल की सारी बातें जानने के लिए वह तरह तरह के प्रश्न करेगा और आपके साथ ज्यादा समय बिताने लगेगा। तो अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ उठ बैठ नहीं रहा था लंबे समय से, अब वह आपके साथ रहने लगे लंबे समय तक, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। यह आपके भेद जानना चाहता है, आपके रहस्य राज जानना चाहता है, ताकि समय आने पर उनका उपयोग करके आपको परास्त कर सके, आपको परेशान कर सके। जी हाँ बंधुओं। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो आपसे हमेशा मदद मांगता रहता है, कई बार पहले मांगी, लेकिन मदद करना बुरी बात नहीं है, मदद करने से ही यह संसार चल रहा है। लेकिन जब मदद आपकी करने का नंबर आता है तो वह व्यक्ति हमेशा बहाने बना देता है, अपने आप को कमजोर दिखा देता है या फिर किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपसे मुख मोड़ लेता है। ऐसा व्यक्ति आपके पास यदि आता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, कहां से आपको फायदे होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाना, इनको कुछ मत बता देना। तीसरा कि आप जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में कि यह व्यक्ति आपके सामने तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, आपसे प्रेम से बातें करता है, लेकिन पीठ के पीछे 1% भी आपकी अच्छाई नहीं करता है, हमेशा बुराइयां करता है। आपने इसके बारे में कई बार पहले दूसरों के मुख से सुना है कि यह आपके बारे में कैसी कैसी बातें करता है, लेकिन अब भी आप इसके प्रेम में हैं, आप इसके साथ हैं और यह इतना मीठा जाल बिछाता है आपके आसपास कि आप इसकी बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। यह सचमुच का आस्तीन का सांप है, क्योंकि यह आपकी मजबूरी का फायदा उठाना जानता है, आपके दिल के गहरे रहस्य जानता है और आपको कैसे उपयोग में लाना है इसे भी यह अच्छी तरह से जानता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको विशेष सावधान रहना है इस परिस्थिति में। इसी के साथ साथ 5वां संकेत आपको बता देते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक कार्य करता है, नकारात्मक बातें, इसकी उसकी बुराई करना, चुगली करना, इसकी जिंदगी उसकी जिंदगी में हमेशा झांकना और उनके जीवन के छुपे हुए रहस्य आपको बताना, ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। यह भी बहुत खतरनाक व्यक्ति है, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में भी आया है केवल आनंद लेने के लिए। यह ढूंढ रहा है और यदि आप खुश होंगे तो इसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तो कोई आनंद नहीं है। तो यह फिर योजनाएं बनाएगा कि आपकी खुशी समाप्त कैसे की जाए, आपको बर्बाद कैसे किया जाए, आपके दुखों को आपके जीवन में कैसे लाया जाए। तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत खतरनाक होता है, इससे भी आपको सावधान रहना है। जो दूसरों की उल्टी सीधी बातें आपके सामने करता है, आपकी भी कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बातें बनाकर, झूठ सच बनाकर दूसरों के सामने कह सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से भी बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब विशेष तौर पर आपको क्या करना है, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से लेकर पूरे अप्रैल के महीने में 2-3 काम आप जरूर करिए। पहला, हमने आपको गुरु वाला जो उपाय बताया था कि जल, कांच के पात्र में जल भर के और एक पीले रंग का पुष्प, एक कूट कर इलायची डालना, यह हमने कार्य आपको बोला था कि आप घर के ईशान कोण में इसे रखना शुरू कर दीजिए, गुरु मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। रोज नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन अवश्य जाइए। इन 2 दिनों पर तो अवश्य जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए और मंदिर में हनुमान जी को केले अर्पित करिए। जी हाँ बंधुओं, भगवान को, हनुमान जी को ऐसा माना जाता है कि केले बहुत अधिक प्रिय हैं और जो व्यक्ति भगवान को केले चढ़ाता है फिर उन्हीं केलों को बालकों में बांटता है, बच्चों में बांटता है,
यानी छोटे छोटे बच्चों में बांटता है, उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति अवश्य होती है, मनोकामना सिद्ध हो जाती है। जी हाँ बंधु, तो इस छोटे से उपाय को, छोटी सी क्रिया है, इसे जरूर आजमाना। इस बचे हुए अप्रैल के जितना भी महीना में समय बचा है, इस महीने में समय में आपको ये क्रिया जरूर करनी है। और अगर आप चाहें तो प्रतिदिन भी यह क्रिया कर सकते हैं, कोई खास महंगा नहीं पड़ेगा। 2 ही केले लिए जाइए, ज्यादा नहीं। 2 केले, 1 केले बाजार से ले लीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सप्रेम उन्हें भेंट चढ़ाइए, उसके बाद वहां पर चालीसा पाठ करिए, भगवान से अपनी इच्छा मनोकामना के बारे में कहिए और भगवान से कहिए कि भगवान नकारात्मकता से हमारी रक्षा करिए और हमारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ति करिए, क्योंकि आपका नाम मनसा पूर्ण भी है। ठीक है। उसके बाद उन्हीं केलों को बच्चों को बांट दो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा ताकतवर उपाय है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको अब हम बताते हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको हमेशा अपनी जेब में रखना है। ठीक है, हमेशा अपनी जेब में रखना है। और फिर उस मंत्र को बताएंगे जो महाविद्या, ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ बगलामुखी से जुड़ा हुआ है। वह रक्षा मंत्र है, आपकी उन्नति होगी उस मंत्र से। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके बाद से जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा कपूर, कोई भी कपूर, भीमसेनी कपूर हो तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा कपूर, एक कागज की पुड़िया बनाएं, सफेद रंग का कागज लें, उसमें लौंग का जोड़ा रखें, थोड़ा सा कपूर रखें और उसकी पुड़िया बना लें एक, और उसे अपनी जेब में रख लें। ठीक है, किसी भी जेब में रख सकते हैं। देखिए इसका क्या फायदा, इसका फायदा यह है कि लौंग जो है वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को सोख लेती है, अपने अंदर खींच लेती है। ठीक है, अब नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे भी और सकारात्मक ऊर्जा है तो उसे भी। और कपूर की एक विशेष खूबी है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को, विशेष तौर से किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या नजर टोना टोटका को समाप्त कर देती है। इसीलिए पूजा पाठ, हवन आदि में कपूर को प्रज्वलित करने का विशेष विधान है। यहाँ तक कि गोधूली अवस्था में, यानी कि शाम के समय 6:30 बजे के आसपास, कपूर के ऊपर 4 लौंगे, 1 इलायची, थोड़ा सा सफेद गुग्गल और धूप आदि रखकर जलाने से, धूनी देने से विशेष दैवीय कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस क्रिया को तो आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपनी जेब में इस सामग्री को रखकर घर से बाहर निकलें और बाहर घूमे, अपना काम करें खूब। उसके बाद जब आप घर में प्रवेश करें तो इस सामग्री को अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक दें। यानी घर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं, आपका मुख अंदर की ओर है, उसी समय इसे अपनी जेब से निकालें और अपने बाएं कंधे से पीछे की ओर फेंक दें। उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश कर जाएं, हाथ मुंह धो के अपने कमरे में जाएं, अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। बहुत ही ताकतवर प्रयोग है। आप पहले दिन से ही, जब आप इसे करना शुरू करेंगे, पहले दिन से ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट महसूस करेंगे। हमने जिसको बताया तो बहुत सारे लोगों ने, कुछ तो होते ही भयंकर नकारात्मक है, सबके ऊपर प्रयोग एक जैसा काम नहीं करता है, ये आप भी समझते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी बहुत ही कमाल हो गया, आज तो हमें फायदा ही फायदा हुआ, हमारी दुकान अच्छी चलने लगी, हमारा जो क्लाइंट था, जो भी हमसे डील करने वाला व्यक्ति था, जो हमें फायदा देने वाला व्यक्ति था, वह हमसे पूरी तरह से इंप्रेस हो गया और उसने हमें काम दे दिया। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपका प्रभाव बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इस क्रिया को आपको करना है। बाएं कंधे से क्यों फेंकना है, तो बायां कंधा जो होता है उस पर हम अपना जो स्कंद वस्त्र है उसे रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार बायां कंधा जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है और दायां कंधा, दायां कान पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जनेऊ धारण करते हैं, गले में जैसे ये जनेऊ धारण किया हुआ है, तो जब हम लोग जाते हैं किसी ऐसी क्रिया को करने जो अपवित्र क्रिया मानी जाती है, शौच की क्रियाओं में, तो इसे अपने कान पर लपेट लेते हैं, दाहिने कान पर। यह पवित्रता का सूचक है, सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा का सूचक है। तो यह जो आपने सामग्री ली है, यह नकारात्मक एनर्जी से भर गई है, तो इसे बाएं कंधे से फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान है, कहीं और किसी और प्रकार से नहीं फेंकना है। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। हर बात शास्त्र अनुसार है, हर बात ज्योतिषीय नियमों के आधार पर है, एक भी बात इधर उधर की नहीं है। इन्हें बस आप करके देखना, रिजल्ट पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे दिन से गारंटी से मिलने शुरू हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। अब यहां तक आप आए हैं तो अब आपको हम देंगे वह एक विशेष महामंत्र, जिसे आपको शुद्ध अवस्था में, एक काम करिए कि घर पर आप चाहे रात्रि में चाहे सुबह के समय स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाइए। माँ बगलामुखी की फोटो यदि नहीं है तो लाकर रख लीजिए। हर घर में माँ बगलामुखी की फोटो होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। माँ बगलामुखी शत्रुओं से सुरक्षा देने वाली स्तंभन देवी हैं, स्तंभन की देवी हैं। अब इनकी यदि तस्वीर आपके घर में होगी, यानी इनकी पूजा होगी, और यदि पूजा होगी तो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी रुक ही नहीं सकती है। फोटो का, तस्वीर का ही इतना प्रताप है। तो आप अपने घर में फोटो लाइए माँ बगलामुखी की बाजार से, और उसके बाद
आपको माता के सामने पीला प्रसाद चढ़ाना है और उसके बाद आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। फिर वहीं बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। 10 से 15 मिनट उच्चारण करना है, माला लेकर नहीं करना है। और यह महामंत्र बहुत ही सिद्ध है, हमने तो इसे सिद्ध कर रखा है बहुत ही मेहनत के साथ। आपको हम यह दे रहे हैं तो आपको यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यह वहीं से शुरू होगा जहां हमने इसे अभी छोड़ा है। तो आप समझिए कि हमारे लाखों जाप और आपका लाखों जाप के ऊपर से जाप शुरू होगा। यही तो गुरु मंत्र की विशेषता होती है, गुरु उसे पहले से ही सिद्ध करके रखते हैं। तो आपको भी ऐसे ही यह मंत्र मिल रहा है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, हम आपको बोलकर भी बता दे रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। यही है मंत्र। इस मंत्र का आपको जाप करना है बस वहीं पर बैठकर। देखिए इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है। इस मंत्र में कहा जा रहा है कि मम रिपून नाशय नाशय, तो जो हमारे शत्रु हैं उनका नाश कर दीजिए। नाश करने से मतलब कि उनका चित्त भंग कर दीजिए, उनका ध्यान हमारे ऊपर से हट जाए। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ममेश्वर्याणि देहि देहि, यानी कि हमें ऐश्वर्य दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए और इस संसार का वैभव हमारे जीवन में लेकर आइए। शीघ्रम मनोवांछितम कार्य साधय साधय, यानी जो भी हमारी मनोवांछित इच्छा है उस कामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दीजिए। बहुत ही बड़ा मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। बस इसको आपको 10 से 15 मिनट वहां बोलना है बस। उसके बाद आप इसका प्रताप खुद महसूस करेंगे अगले दिन से ही। रात्रि के समय इसका प्रयोग करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि जो शक्तियां होती हैं, जैसे कि शक्ति के जितने रूप हैं, 10 स्वरूप हैं जो शक्ति के, या नवरात्रि की जो 9 देवियां हैं, इनकी सबके पूजन की विधि रात्रि में होती है। इसीलिए तो नवरात्रि होते हैं, 9 दिन तो नहीं होते। तो नवरात्रि यानी कि देवी की पूजा रात्रि में ही फलित होती है। तो आप यदि रात्रि में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो सर्वोत्तम होगा और इसका पूरा फल आपको अगले दिन से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बस यहाँ तक इन सारी बातों को आप अपने जीवन में उतारिए। कुछ सावधानियां, कुछ जरूरी विशेष क्रियाएं और कुछ छोटे छोटे कार्य अपने जीवन में कर लीजिए। बाकी आपका भाग्य उदय होने वाला है, आप चिंता न करिए। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में ना पड़िए। जो बातें हम आपको बताते हैं बस उन पर ध्यान दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में हमने दिया है, इन पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। समस्याएं क्यों हैं, कारण क्या है, निवारण क्या है, सटीक उपाय क्या है, जो आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए बने हैं, ये सारे उपाय हम आपको दे देंगे। आपका जीवन बदल जाएगा गारंटी से। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ यहीं से विराम लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखना, क्योंकि उद्धार तो वहीं से होना है बंधुओं। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।